वो सजा पाएगा। कूफा अब मातम की नहीं, इंसाफ की जमीन बन चुकी थी। लोगों ने सिर झुका दिए थे और हर जुबान पर एक ही नाम था, मुख्तार। औरतें अपने घरों की छतों से नारे लगा रही थी, हमने हुसैन का बदला देख लिया। बच्चे अब मुख्तार को कहानी में नहीं, हीरो के रूप में देख रहे थे। लेकिन ये सब आसान नहीं था। मुख्तार को भी चुनौतियां झेलनी पड़ी। उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके अपने लोग उससे अलग हुए, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों में बस एक मंजर था, करबला की रेत पर गिरा हुआ इमाम का शव, और उसकी तलवार उसी मंजर का जवाब थी। अभी और भी जालिम बचे थे और मुख्तार की तलवार अब भी प्यास थी। बदला अब भी अधूरा था। मुख्तार की फौज अब पूरे इराक में फैल चुकी थी। उसकी तलवार हर उस जालिम का पीछा कर रही थी जिसने करबला में हुसैन और उनके अहले बैत पर जुल्म किया था। कूफा अब मुख्तार की हुकूमत में था और उसके इरादे बुलंद थे। जिन लोगों ने पहले मुख्तार का मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसके झंडे तले लड़ रहे थे। उसके पास सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि लोगों का दिल भी था। एक दिन मुख्तार को खबर मिली कि बसर बिन अरतात, जिसने हिजाज और यमन में हजारों बेगुनाहों का कत्ल किया था, अब दमिश्क में आराम से बैठा है। मुख्तार ने अपने जासूसों को रवाना किया और पता चला कि वह यजीद की फौज के बचे हुए कमांडरों के साथ नई साजिशें बुन रहा है। मुख्तार ने इब्राहिम इब्न मलिक अश्तर और अबू आमिर को एक खुफिया मिशन पर भेजा। वो दमिश्क की सरहद तक पहुंचे और वहां एक रात को बसर के कैंप पर हमला बोल दिया गया। बसर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अबू आमिर ने उसकी टांग में तीर मार दिया। उसे वहीं जिंदा पकड़ लिया गया और कूफा लाया गया। वहां पर सरेआम उसका इंसाफ हुआ और लोगों ने देखा कि कैसे जुल्म हमेशा के लिए हार गया। इसके बाद मुख्तार ने बख्त की तरफ रुख किया, जहां कई ऐसे कमांडर जमा थे जो अब भी करबला के कातिलों का साथ देते थे। ये एक बड़ा युद्ध था, सैकड़ों घोड़े, हजारों सैनिक और एक किला जिसे फतह करना आसान नहीं था। लेकिन मुख्तार ने इस बार खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यह आखिरी लड़ाई हो सकती है। अगर हम आज जीत गए तो हुसैन और सस के खून का आखिरी हिसाब भी पूरा हो जाएगा। जंग की तैयारी पूरे जोर शोर से हुई। इब्राहिम इब्न अश्तर दाएं तरफ से हमला करने वाले थे और मुख्तार खुद बीच की फौज की अगुवाई कर रहे थे। दुश्मन ने भी अपने तीरंदाज, घुड़सवार और मशालों से लैस सैनिकों को मैदान में उतार दिया। सुबह की अजान के बाद लड़ाई शुरू हुई। तलवारों की झमकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और या लिसारतल हुसैन के नारे आसमान को चीर रहे थे। मुख्तार की फौज बहादुरी से लड़ी। इब्राहिम ने दुश्मन के घुड़सवारों को पीछे धकेल दिया। अबू आमिर ने दुश्मन के हथियारों का भंडार फूंक दिया। मुख्तार खुद अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन के कमांडर को ललकारा, तेरी तलवार ने हुसैन के साथियों का लहू बहाया है, अब उसी का जवाब ले। और फिर तेज वार करके उसे धराशायी कर दिया। मुख्तार की तलवार जैसे इंसाफ का परचम बन चुकी थी। एक एक कर सारे कमांडर मारे गए और जब सूरज ढल रहा था तब तक मुख्तार की फतह पूरी हो चुकी थी। इस जंग के बाद पूरे इराक और आसपास के इलाकों में मुख्तार का नाम सूरज की तरह चमकने लगा। लेकिन इसी रोशनी के पीछे साया भी गहरा हो रहा था। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जो मक्का में खुद को खलीफा घोषित कर चुका था, मुख्तार की बढ़ती ताकत से डर गया था। उसने अपने भाई मुसब इब्न जुबैर को एक बड़ी फौज के साथ कूफा भेजा। मुसब जानता था कि सीधा हमला नहीं चलेगा, इसलिए उसने अंदर से मुख्तार के लोगों को तोड़ने की साजिश की। कुछ सरदार जो पहले मुख्तार के साथ थे लेकिन अब उसके सख्त इंसाफ से डरने लगे थे, मुसब के साथ मिल गए। जब मुख्तार को खबर हुई तो उसने अपनी छोटी सी फौज इकट्ठा की, सिर्फ 5000 सिपाही, जबकि मुसब के पास 20,000 की फौज थी। लोगों ने कहा, मुख्तार पीछे हट जाओ, ये जंग नामुमकिन है। लेकिन मुख्तार ने जवाब दिया, अगर मैं पीछे हटा तो हुसैन के खून से बेवफाई होगी। कूफा से बाहर नहर दजला के पास एक और बड़ी जंग शुरू हुई। मुख्तार ने अपने सिपाहियों से कहा, आज हम मर भी जाएं तो भी ये दुनिया देखेगी कि हक वाले कैसे लड़ते हैं। पहले दिन की जंग में मुख्तार की फौज ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुख्तार के कई बहादुर सिपाही भी शहीद हो गए। दूसरे दिन मुख्तार ने खुद सबसे आगे रहकर लड़ाई की। उसकी तलवार थकती नहीं थी, उसकी आंखों में वही करबला की तस्वीर थी। लेकिन शाम तक मुख्तार की फौज घिर चुकी थी। अंत में मुख्तार के पास सिर्फ कुछ वफादार सिपाही बचे थे। दुश्मन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुसब ने पैगाम भेजा, सरेंडर कर लो, जान बख्श दूंगा। मुख्तार ने जवाब भिजवाया, मैं इमाम हुसैन के कातिलों को एक एक कर मारने के लिए जिया हूँ, अब डर कर नहीं मरूंगा। और फिर आखिरी लड़ाई शुरू हुई। मुख्तार ने कई सिपाहियों को अकेले मार गिराया। उसके जिस्म पर कई जख्म थे, लेकिन उसका हौसला जिंदा था। आखिरकार एक तीर उसकी छाती में आकर लगा। वह घोड़े से नीचे गिरा। उसके सिपाही उसकी तरफ दौड़े,
लेकिन दुश्मन की भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। जमीन पर गिरा हुआ मुख्तार मातम की नहीं, इंसाफ की जमीन आखिरी लफ्ज थे। लोगों ने सिर झुका दिए थे, दुश्मन और हर जुबान पर एक ही नाम था, मुख्तार। औरतें अपने हारों की छतों से नारे लगा रही थी। मुख्तार की शहादत कोई हार नहीं थी। बच्चे आखिरी तार को कहानी में नहीं, कितना भी रूप में देख रहे थे।